अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं द लॉ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि लॉ स्टूडेंट्स इनिशियली एक ट्रबल है, एक प्रॉब्लम है जो वो फेस करते हैं। वो प्रॉब्लम क्या है कि जब उनको केस स्टडी के बारे में कहा जाता है, जब केस लॉस के बारे में कहा जाता है, तो वो जब केसेस की तरफ जाते हैं तो केसेस बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। मतलब केस जो उसकी समरी लिखी हुई है और नोटेड केस है वो कुछ 400 पेजेस पर भी होते हैं, कुछ 100 पेजेस पर भी होते हैं, 50 पेजेस पर भी होते हैं। जनरली जो स्टूडेंट्स हैं वो इतनी ज़्यादा स्टडी करना नहीं चाहते या फिर वो उस चीज़ को देख कर बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं। तो आज मैं उसी चीज़ का सोल्यूशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं अगर वो किसी किस्म की केस लॉ की स्टडी, प्रेसिडेंट की स्टडी करना चाहते हैं तो वो कैसे करें। मेरे पास सैम्पल के तौर पर एक बुक है PLD 2013 लाहौर। इसमें एक केस है जो मैंने देखा है, उसके टाइटल से मैं आपको बताता हूँ। वो 498 पेज से स्टार्ट हुआ है और 575 पेजेस तक है। तो ये बड़ा केस है। मतलब एक जनरली वैसे तो नॉर्मल केस है, इतनी स्टडी कर लेनी चाहिए लॉ स्टूडेंट को, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आप कंसाइज़ करके स्टडी करना चाहते हैं या फिर कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे आपका जो केस है वो बिल्कुल कंसाइज़ हो जाए, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलते हैं, इस बुक को ओपन करते हैं। ये देखिए, मुख्तार अहमद पटिशनर है वर्सेस डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू लाहौर। अब इसके ख़िलाफ़ ये केस किया गया है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आपको जो याद रखने वाली चीज़ है, देखने वाली चीज़ है, वो ये है कि आपने ये सारा केस अगर आप पढ़ सकते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, लास्ट स्टूडेंट्स को इतनी स्टडी करनी चाहिए। लेकिन अगर आप जल्दी में हैं तो इसको हम स्किप भी कर सकते हैं। वो स्किप कैसे कर सकते हैं? वैसे कर सकते हैं कि सबसे पहले आपने इसके अंदर देखना है कि कौन कौन से कानून लगे हुए हैं, ठीक है। जिस तरह से ये, उसके बाद ये कानून, इस्लामिक लॉ, ये सब देखकर उसके बाद आपने चले जाना है ऑर्डर की तरफ। ऑर्डर में सबसे पहले आपने स्टडी करनी है जो चीज़, वो ये है कि आपने ब्रीफ फैक्ट्स स्टडी कर लेने हैं कि केस के अंदर हुआ क्या था। जजमेंट में सबसे पहले ब्रीफ फैक्ट्स दिए जाते हैं कि इस केस के अंदर क्या क्या कंडीशन है। जज लिखने से पहले ये चीज़ लिखता है। उसके बाद बिल्कुल लास्ट पर आपने चले जाना है जहाँ पर आपको बताया गया होगा कि केस के अंदर जब जज अपनी कंक्लूजन देगा कि भाई ये चीज़ थी, ये चीज़ थी, उसके बाद कंक्लूड क्या किया गया और फैसला क्या किया गया। कुछ डायरेक्शंस दी जाती हैं उन अथॉरिटीज़ को जिन अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ केस होता है। तो जनरली आप इस तरह से कंसाइज़ करके एक रजिस्टर पर लिख सकते हैं और आप एक केस की समरी विद इन 20 to 25 मिनट्स और 30 मिनट्स में भी आप एक केस की अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। मेन पॉइंट्स ढूंढकर आप जनरली सारा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो रेफरेंसेस वगैरह दिए होते हैं, तो उनको इतनी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि आपने बहुत सारे केसेस की स्टडी करनी होती है। तो मेरे हिसाब से आप कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऑर्डर में सबसे पहले ब्रीफ फैक्ट्स होंगे, उसके बाद उसकी कंडीशंस होंगी, कानून पहले लगा होगा कौन से कानून के तहत ये फैसला किया जा रहा है, उसके बाद आखिर में कंक्लूजन दी गई होगी जज की और फैसला होगा कि क्या फ़ैसला दिया गया है। तो ये चीज़ें आपने पढ़नी है। उसके बाद आपको केस के बारे में पता चल जाएगा कि केस है क्या। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब अगर कन्फ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लें। हमारे इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।